दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो इन्वेंटरी है उसका कॉस्ट कैसे डिटरमाइन होता है। एक चीज़ समझ देखिए, जो मेरा रॉ मटेरियल होता है तो वो रॉ मटेरियल जो है उसको परचेज़ करने का जो भी कॉस्ट आता है, मतलब उसको परचेज़ करने के बाद उसको प्रेजेंट लोकेशन तक लाने का जो भी कॉस्ट होता है वो सारी चीज़ें कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में इंक्लूड होती है। अभी इसमें क्या होता है कि आपने परचेज़ प्राइस जो पे किया वो इंक्लूड होगा, फ्रेट होगा, लोडिंग अनलोडिंग और कोई ड्यूटीज़ लगी है जिसका आपको क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें कवर होती है कॉस्ट ऑफ परचेज़ में, और ये जो कॉस्ट ऑफ परचेज़ है वही आपका कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बनता है। अभी इसके अलावा जो भी कॉस्ट है वो लगती है आपका मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। जब आप कोई गुड्स को फिनिश गुड्स बनाते हो तो उसके लिए एडिशनल कॉस्ट लगती है। तो इसमें कौन सी कॉस्ट होती है? तो इसमें एक कॉस्ट होती है वो है डायरेक्ट कॉस्ट, विच इज़ इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन, लाइक आपका लेबर हो गया। ओके, आपने जो जो एंसिलरी मटेरियल्स यूज़ किए वो उसके कॉस्ट हो गए। तो ये जो सारे कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो ये कॉस्ट इंक्लूड होता है। दूसरा कॉस्ट इंक्लूड होता है वो है फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, विच इज़ इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। ओके, अभी जो फिक्स कॉस्ट है वो आप पूरा का पूरा तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी में नहीं ऐड कर सकते, तो उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, उसको आपको डिराइव करना पड़ेगा कि पर यूनिट कॉस्ट कितना है किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का। और उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपने टोटल कॉस्ट इनकर किया ड्यूरिंग द ईयर, लाइक डिप्रिसिएशन हो गया, रेंटल्स हो गए, मेंटेनेंस हो गया प्लांट का, या फिर एडमिन और स्टाफ सैलरीज हो गए, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ लिंक नहीं है। मीन्स डायरेक्टली आप उसको ये नहीं बोल सकते कि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम होगा तो ये कॉस्ट कम होगी, बट ये प्रोडक्शन के साथ और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के साथ लिंक्ड है। तो अभी इसको क्या करना है, आपको पर यूनिट निकालना है, और उसके लिए आपको नॉर्मल कैपेसिटी जो है कि एक जो प्लांट है वो कितना मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकता है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, तो वो क्वांटिटी से आप पर यूनिट निकाल लोगे और वो पर यूनिट आप यूज़ करोगे टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। सो आपको पता चला गया कि कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में हम क्या ऐड करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड फिक्स ओवरहेड विच इज़ अ पोर्शन ऑन द नॉर्मल कैपेसिटी एंड द वेरिएबल कॉस्ट। सो ये कॉस्ट है जो हम कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी में ऐड करते हैं। सो ये सारे कॉस्ट को आप एक्यूमुलेट करोगे तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। ओके, सो आई होप आपको पता चला कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल क्या होता है, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स क्या होता है। थैंक यू।